ओम शांति। 22/9/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। ये मुरली चली थी 18/1/2002 मधुबन स्मृति दिवस पे चले थे, जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे तब चली थी, संपूर्ण हुए थे। तो उस पर चली है मुरली। बाबा संपूर्ण हुए थे 18/1/1969। तो हम स्मृति दिवस मनाते हैं 18 जनवरी को। तो उसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा कि स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो और सब आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। तो स्नेह की शक्ति से हमें समर्थ बनना है। बाबा से जो प्यार मिला है, स्नेह मिला है, उसे समर्थ बनना है और सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देनी है। तो देखना है, मैं आत्मा क्या हूँ? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली कैसे बनी? बाबा के स्नेह से। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं भृकुटी के मध्य में विराजमान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? समर्थ आत्मा हूँ। तो स्मृति स्वरूप बनना है और समर्थ स्वरूप बनना है। देखना है अपने को, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भृकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। बाबा भी क्या है? पॉइंट स्टार है, सर्वशक्तिवान है। बाबा को देखना है परम धाम में, पॉइंट स्टार। तो बाबा से हमें स्नेह मिला, तब हम स्नेह से ही हमें, परमात्मा के स्नेह से हमें ये नई जीवन मिली है और इस स्नेह की शक्ति ने हमें बाबा का बनाया है। तो इसी शक्ति से हमें समर्थ बनना है और सभी आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देनी है। इतना शक्तिशाली बना लेना अपने को। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इतना अपने को भर लेना है कि हम दूसरे आत्माओं को सुख शांति दे सकें। तो इतना समर्थ बनाना है अपने को। देखना है, मैं आत्मा सुख से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वैसे हमें सुख और शांति से अपने को भर लेना है। स्मृति में रखना है कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। उतना ही हम सुख शांति से बढ़ते जाएंगे और फिर समर्थ बन जाएंगे, दूसरों को भी दे सकते हैं। तो हमें इतना समर्थ बनना है। बाबा के प्यार में, स्नेह में समाये रहना है। तो हमें किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप सुख शांति से बढ़ते जाएंगे। देखना है, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। बाबा के स्नेह में समा जाना है कि बाबा से मुझे क्या मिला है। नया जीवन मिला है। स्वयं भगवान मुझे मिल गया है। जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वो मुझे मिल गया है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे अपना बनाया है। भगवान ने मुझे अपना बनाया है। पहले हम भगवान कहते थे, अल्लाह कहते थे। वो बाबा है हमारा।
हमें अब पता लगा वो पिता है, वो पिता बन के पालना कर रहा है। तो ऐसे हमें बाबा के स्नेह में समा जाना है, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें ये स्नेह बाप समान स्वती बना देगा। इतना स्नेह होगा, स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना कहता है सहज होता है। तो सहज ही हम अपने विकारों को छोड़ देंगे अगर बाबा के प्यार में समा जाएंगे। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मैं विशेष आत्मा, मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ जिसे साधु संत सन्यासी ढूंढ रहे हैं, इतनी तपस्या कर रहे हैं। वो मुझे घर बैठा मिल गया, बाबा ने मुझे ढूंढ लिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। देखना है अपने को, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, उसके स्नेह में समा जाना है। तो ऐसे हमें सदा स्नेह में समाये रहना है। मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। जो थोड़े समय के लिए डुबकी लगाते हैं स्नेह में, नए रहते हैं, जो समाये हुए नहीं रहते हैं, तो इसलिए उनके लिए सहज भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो हमें बाबा के स्नेह में समा जाना है। वाह रे मैं भाग्यवान आत्मा, वाह रे मैं कोटों में कोई, कोई में कोई आत्मा, मैं विशेष आत्मा, मैं दुनिया की सबसे विशेष आत्मा हूँ। कि बाबा ने मुझे चुना, मैंने बाबा को पहचाना। देखना है अपने को आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, बाबा के स्नेह में समा जाना है। अगर हमें बाबा से प्यार है तो उसका सबूत है हमें बाबा समान बन के दिखाना है। वो सुख का सागर है, शांति का सागर है, तो मुझे भी मास्टर सुख का सागर, शांति का सागर बनना है। सदा हमारे संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ ना हो। और व्यर्थ का क्या बनाना है, समाप्ति समारोह बनाना है। क्योंकि व्यर्थ क्या हमें समर्थ बनने नहीं देगा, इसलिए समाप्ति वर्ष बनाना है व्यर्थ का। और जब तक हम समर्थ नहीं बनेंगे तब तक हम विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे, उनको कैसे हम भरपूर करेंगे। मैं आत्मा समर्थ बनती जा रही हूँ, ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद से मैं बढ़ती जा रही हूँ, शक्तियों से बढ़ती जा रही हूँ। दुनिया की सभी आत्माएं क्या है, शक्तियों से बिल्कुल खाली है, शक्तियों की भिखारी बन चुकी है। ऐसे भिखारी आत्माओं को हम, समर्थ आत्माओं को, उनको भिखारीपन से मुक्त करना है। वो आत्माएं हमें पुकार रही है, हम समर्थ आत्माओं को पुकार रही है, हे मुक्तिदाता, मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। वो हमें पुकार रही है, तो हमें उनकी आवाज़ सुन रही है। वो चीख रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि खाली है, कोई भी शक्ति नहीं है उनके पास। हमें बाबा ने, हम बाबा के बच्चे बने और सभी शक्तियों के अधिकारी बन गए। देखना है मैं आत्मा बिंदी,
बाबा बिंदी। हम मास्टर मुक्तिदाता बनेंगे तो स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः मुक्त हो जाएंगे। तो अब हमें आत्माओं की पुकार सुननी है, उन्हें मुक्त करना है। परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देनी है, अंजलि देनी है। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। वो कौन था? अर्जुन था। वो अर्जुन कौन? हम हैं। हमारा ही यादगार है वो, क्योंकि हम ही बने थे अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो मैं अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं समर्थ आत्मा हूँ। अब हमें लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष वो दिखाना है। जैसे आज 18 जनवरी का दिन क्या है? समर्थ दिवस बनाते हैं। ऐसे ही अब हर दिन हमारा समर्थ दिवस हो। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो, हम हर चीज से भरपूर हो। देखना है मैं आत्मा समर्थ हूँ। जो ब्रह्मा बाप ने 3 शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी, तो वो हमें स्वरूप में लेके आनी है शिक्षा। मनसा में निराकारी हो, आत्मा समझ के बात करना है, दूसरे को भी आत्मा देखना है। वाचा में निरंकारी हो, अहंकार ना हो, और कर्मणा में निर्विकारी हो, कोई विकार ना हो। तो ऐसे हमें स्वरूप बनना है। सेकंड में हमें साकार स्वरूप में आना है और सेकंड में निराकार स्वरूप में स्थित हो जाना है। यह अभ्यास हमें सारे दिन में बार बार करना है। तो देखेंगे अभी अपने को निराकार परम धाम में, देखेंगे अब अपने को इस शरीर में भ्रिकुटी के मध्य में। तो सारे दिन में ऐसे हमें अभ्यास करते रहना है। देह से अलग परम धाम में देखना है, फिर देह में देखना है। तो यह अभ्यास हमें सारा दिन कोई भी कार्य करते हुए बीच बीच में करते रहना है। मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। इस स्मृति को बार बार हमें अभ्यास करना है। देखना है मैं आत्मा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सेवा का चांस लेना अर्थात समीप आने का फल खाना, पुण्य का खाता जमा करना, दुआएं जमा करना। तो हमें अपने पुण्य का खाता जमा करना है सेवा करके। तो ये दुआओं व पुण्य का एक्स्ट्रा लिफ्ट काम करती है। तो हमें सेवा से क्या करना है? पुण्य जमा करना है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मुझसे सुख शांति की किरणें चारों तरफ फैल रही है। हमें संगठन में दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का करना है कि मैं बालक हूँ अर्थात शिव बाबा का बच्चा हूँ, और मालिक हूँ अर्थात इन कर्म इंद्रियों की, मनसा मन बुद्धि संस्कारों की मैं मालिक हूँ। तो ये पाठ पक्का करना है।
एक दो को आगे बढ़ाना है, ये पाठ पक्का करके हमें एक दो के विचारों को भी सम्मान देना है। तो हमें सम्मान देते हुए आगे बढ़ना है, तो सफलता ही सफलता है। मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी विजय हो ही पड़ी है। स्नेह के संबंध में लाना, बाबा के स्नेह के ये सबसे पुरुषार्थ को तीव्र करना है। निस्वार्थ से स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वहाँ सम्मान देंगे भी और लेंगे भी। जहाँ निस्वार्थ क्या है, स्नेह है। देखना है मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति और सुख की किरणें मेरे से चारों ओर फैल रही है। वायुमंडल सुख और शांति से भरपूर होता जा रहा है। आत्माएं भी सुख और शांति अनुभव कर रही हैं। बाबा से किरणें आ रही हैं मुझे आत्मा में, सभी आत्माओं में जा रही है। आज का वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। तो हमें पक्का संकल्प लेना है, तो सफलता हमारी हुई पड़ी है। तो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले कौन हो जाएंगे? वो जिन्होंने पक्का संकल्प लिया है, वचन लिया है। वो क्या है? त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। तो दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज ही परिवर्तन कर देती है। तो हमें दृढ़ संकल्प करना है, डिटर्मिनेशन। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनना है हमें। कोई भी कर्म करने से पहले हमें उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालधारी आसनधारी बनो, तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज को शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो हमारा, तो क्या होगा? वाणी और कर्म से सहज ही सफलता प्राप्त होगी। आज का स्लोगन है, सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाली ही संतुष्ट मणि है। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।